आसिफ जरदारी, ये 8वां नुकात है उस खत का। आसिफ जरदारी के इमरान खान के बारे में हालिया बयानबाजी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो सदर मुमलिकत के हरगिज़ शायान शान नहीं, इमरान खान एक बावकार तरीके से मुश्किल तरीन हालात में जेल काट रहा है। ये उन्होंने भी फील किया कि ये बहुत ही सख्त बयान था और शायान शान नहीं है ये सदर साहब के। उनकी फीलिंग को उनको मुबारक हो। उनकी इस तरह की फीलिंग्स उस वक्त कहाँ थी जब इमरान साहब अपने दौरे हुकूमत में सदर मुमलिकत तो सदर मुमलिकत, उनकी बहन, उनके कारकुन, उनकी सेकंड लीडरशिप, यहाँ तक कि मुझ जैसे लोगों तक अपना हाथ बढ़ाकर नैब तक आ चुके थे। तो और उसके साथ साथ अदलिया का भी कुछ स्टाइल ये था कि एक शख्स ने किसी जज के बारे में कुछ कहा और उसके बाद उसने अपना वो बयान मुख्तलिफ लोगों को सेंड कर दिया। तो जिसको उसको पकड़ा गया, फिर जिसको उसने सेंड किया था उन सबको बुलाया गया। उसमें एक मैं भी थी कि आपके पास जो मैसेज आया था आपने उसको पढ़ के कितने लोगों को वायरल किया गया। तो ये लोग उस वक्त कहाँ थे? कहाँ थे उस वक्त ये लोग जब नैब सिंध में मुकदमे चलने नहीं दिए जा रहे थे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है? तो सदर मुमलिकत ने तो उसी वक्त ही कहा था कि अपने आप का तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा दुख रहेगा जो इन्होंने मेरी बहन के साथ किया। तो आप सारी अखलाकियात बस अपने वक्त की हैं, हमारे वक्त की कुछ नहीं है। आपको बुरा लग रहा है, लगने दें, लेकिन ये बात तो है कि पूरी पार्टी जो है वो उसका सिर्फ मुंजमद हो गई है कि जो लोग खत लिख रहे हैं ना उनके लिए भी बात नहीं होती कि उनको रिहा किया जाए। जो खत लिख रहे हैं वो तो बेचारे लिख रहे हैं, क्या करें, फंस गए। वरना बस एक ही बात हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे, बानी को रिहा करो। कैबिनेट में नहीं जाएंगे, बानी को रिहा करो। सिंध से वो नेशनल असेंबली में हर वक्त कोरम पॉइंट आउट करेंगे, बानी को रिहा करो। भाई बानी आपके कन्विक्ट हो गए और आपके दूसरों पे उंगली रही। जब आप वजीर आजम थे तो आप कैसी कैसी बेहुदा गुफ्तगू किया करते थे। क्या था वो कौन सा पिक्चर हाउस जो कि एक पूरा वन ऑफ द प्रोजेक्ट था उस बिल्डिंग का, वो पिक्चर हाउस आप कहते थे, उस वन ऑफ द प्रोजेक्ट, उस वो बड़ी बिल्डिंग का मालिक जो है वो टिकट ब्लैक करता था। आप कहते थे वो जो यूं करता था। तो वो उस वक्त ये सारे खतूत लिखने वालों की क्या उंगलियों पे फालिश पड़ गया था? तो ये मुझे पूछना चाहिए ना। सदर ने कहा, उनका बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन इंसान है वो, आपने कैसे समझा? तो वो आपके जबानों पे क्या हुआ था जब एक वजीर आजम जो है वो मुख्तलिफ बातें करता था? और ये अच्छा हाँ, खत लिख रहे हैं ना, तो एक खत लिखे, प्यारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑफ पीटीआई, थोड़ा सा शर्म कर लो, तुम्हारी बहनें भी ये पढ़ती हैं जो तुम लिख रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लो, तुम्हारी बहनें भी हैं, तुम्हारी माएँ भी हैं। और वो जो तैयार हो के अजीब अजीब सी आंटियां आ रही हैं सोशल मीडिया पे, एक ने तो दावा कर दिया कि वो मासी सप्लायर थी उधर बिलावल हाउस की। ये इनको खत लिखे ना, आप एक खुला खत लिखे। राइट शैला साहिबा, आप तो दामन को जरा देख, जरा सदर जरदारी साहब से भी आपने 4 हाथ आगे रखकर जो है वो आपने तनकीद के निश्तर बरसाए। मैं पूछ लेती हूँ बिल्कुल शेर अली अरबाब साहब से, लेकिन चूंकि हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक भी अब जुड़े हुए हैं, आई थिंक कोई ऑडियो का इशू था इससे कबल। वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, वही कानून व इंसाफ जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत खुशामदीद आपको अकील मलिक साहब। और आप, मैं देख रही थी शैला साहिबा की गुफ्तगू के दौरान भी आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी। आप फरमाइएगा, ये इतनी बेसिक बात है, शेर अली अरबाब साहब इज़हार ख्याल पहले कर चुके हैं कि इसमें क्या मसला हो जाता अगर आप डॉक्टर उज़मा खान या नौशरवान बरकी, आप इन दोनों में से किसी एक को अलाउ कर देते। अभी भी आपसे अलीमा खानम साहिबा यही तकाजा कर रही हैं कि क्या कह रही हैं आप सुन लें। मतलब आप, मेरा ख्याल है आपने खुद ही एक इशू का आपने क्या कहते हैं, यू हैव मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। वो पहाड़ बना देते हैं, क्या कहते हैं वो, उसको राई का पहाड़, यस, राई का पहाड़ आपने बनाया हुआ है, वरना ये मामला बहुत छोटा है। सुनिएगा वो आपसे क्या तकाजा कर रही हैं। हम अपनी ये डील ऑफर करते कि मैं नाम नहीं दूंगी, हम आपको कहते हैं कि आप मुलाकात ना करवाएं, आप इसे इलाज करवा दें। आप सिर्फ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ले जाकर हमारी फैमिली की मौजूदगी में हम उनकी आँख बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। जी मलिक साहब, क्या ये मुश्किल डिमांड है पूरी करना?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। मैं इसलिए मुस्करा रहा था क्योंकि शैला साहिबा जब भी बात करती हैं वो हमेशा डंकी की चोट पे बात करती हैं और हक़ाइक़ उसी तरह बयान करती हैं जिस तरह हक़ाइक़ होते हैं। और मैं हमेशा इनकी गुफ्तगू को बड़ा एंजॉय भी करता हूँ और उससे काफ़ी सीखता भी हूँ। तो ये तो हो गया फॉर स्टार्टर्स। लेकिन दूसरी बात जो है वो मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि ये वाकई ऐसी डिमांड है या ऐसी ख्वाहिश है, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यहाँ पे तो देखें, खान साहब खुद कहते थे कि ये तो जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अब मकफ़ाती अमल है, अब वो अल्लाह की तरफ से एक बीमारी उनको है। हमने तो कहा सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जब हमारे लीडरान की सेहत तबीयत ख़राब होती थी फिर किस किस तरह के नारे, किस किस तरह के ताने कसे जाते थे। हमने तो वो भी नहीं कहा, हमने तो वो भी उस हद तक हम गए ही नहीं, क्योंकि हमारी सियासी तरबियत में हमारी जमात की जो तरबियत है, हमारे लीडरान की जो तरबियत है वो ऐसी नहीं है। और अब मकफ़ाती अमल ये है कि अपनी अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो हम तो दुआगो भी हैं। हम ऑल नेसेसरी पॉसिबल जो असिस्टेंस है, मेडिकल असिस्टेंस के हवाले से वो हम उनको बिल्कुल मुहैया कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि उस तमाम तर मामले में, और मामला बड़ा सिंपल था, सेटल हो चुका था। इनकी परसिस्टेंट डिमांड आ रही थी कि अल शिफा आई हॉस्पिटल के किसी बेहतरीन डॉक्टर से कराएं। क्या डॉक्टर नदीम जो है वो अल शिफा आई हॉस्पिटल के बेहतरीन जो है वो मौलेज नहीं है, वो हेड हैं। इसी तरह पिम्स के जो डॉक्टर आरिफ हैं वो आई केयर स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले भी खान साहब की आंख का वो मुआयना करते आए हैं रूटीन में मेडिकल बोर्ड के अंदर, और वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट भी हुई। जब पिम्स उनको लाया गया, जब उन्होंने तकलीफ़ बताई कि मुझे आँख की ये तकलीफ़ है, और उम्र के इस हिस्से में हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी कैदी है वो रियासत की जिम्मेदारी है, बाशमूल खान साहब। और बाशमूल खान साहब जो है तमाम कैदियों को जो है बेहतरीन तबी सहूलियात मैसर होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जिस पे सियासत की जा रही है वो तमाम तर मामला इसी तरह के जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान किया कि इस बात पे भी आमादा हो गए थे कि एक आप फैमिली का मेंबर भिजवा दें और डॉक्टर्स भी लाहौर से आ जाएं। फिर कहा गया डॉक्टर्स तो अभी नहीं आ सकते। हमने कहा आपने बहुत ही पहले ही डिले कर दिया ये तमाम तर मामला, और डिले की वजह अलीमा खान साहिबा ही जाहिरी तौर पे। लेकिन बैरिस्टर साहब मैं अर्ज प्लीज आपसे कर पाऊं ताकि सियासत की इसी पॉइंट पे आप मेन मुद्दे का जवाब फरमा दें कि उस्मा खान साहिबा और नौशरवान बरकी, इन दोनों को इजाजत देने में आप लोगों को क्या कबाहत थी? आप लोग अगर यहाँ अलाउ कर देते मामला वहीं सेटल हो जाता। उस्मा खान साहिबा का आपने बयान सुना है, जब आखिरी मुलाकात करवाई गई ये सोच के शायद ये सबसे गैर सियासी बहन होगी, मेरे ख्याल से उन्होंने तो सारी बाकी बहनों के भी नंबर काट दिए। और जिस तरह का बयान उन्होंने 2 दिसंबर की मुलाकात के बाद दिया और जिस तरह का एक मनगढ़ंत बयानिया गढ़ने की कोशिश की गई वो आपने भी सुना। मैं तो कहूँगा आप वो दोबारा बयान चलाएं, फिर सुने, अच्छा, और फिर वो हाईकोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन वो देखें। उसके बाद आप देखें कि जो कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी सोशल मीडिया पे आप अगर देखें तो जिस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि मेरे भाई ने उस वक्त ये बताया कि ये मैंने, मतलब अगर वो वाकई आपका भाई अगर कुछ बता रहा है तो आप क्यों नहीं आके बताएंगी, आप क्यों छुपाएंगी? आपने सेहत के हवाले से आप कहती हैं कि उस वक्त अक्टूबर से मामला शुरू हुआ, मेरे भाई ने कहा मुझे मत बताएं। ये कम से कम ये आपका काम था, फिर तो खयानत आपने की, झूठ तो आपने बोला। फिर आपने अगर वाकईतन बात इसी तरह थी तो बात छुपाई आपने, आपने बात जाहिर नहीं की। और अभी आप फिर ये कह रही हैं कि उनकी सेहत के हवाले से। जी देखें, डॉक्टर नौशरवान जो है वो कोई आई स्पेशलिस्ट तो है नहीं मेरी मालूमात के मुताबिक। उनका एक पॉलिटिकल नेक्सस ज़रूर है और पॉलिटिकल एफिलिएशन ज़रूर है, और मैं समझता हूँ कि उनको जो ब्रीफिंग दी गई है तमाम तरह इलाज मुआवजे के बाद तो उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया। अब जाहिर बात है टीवी पे आके तो वो ये नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास मुसद्दका इतलात मौजूद हैं। जिन दीगर सहाफ़ियों से, जिन लोगों से उन्होंने बात की, अपने सर्कल में लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये तो बेहतरीन ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो यही होनी थी और यही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी थी, और वो अभी तबीयत भी उनकी बहुत बेहतर है। लेकिन जाहिर बात है वो मंजर यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते।